तो चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर में अपेक्स ग्रुप की बैठक होगी। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जहां पर आपसे थोड़ी देर बाद सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी अपेक्स ग्रुप की। तो अपेक्स ग्रुप में विपक्षी नेता और अधिकारी भी शामिल होंगे। बड़ी खबर इस बीच डिप्टी सीएम और गृह मंत्री भी अपेक्स ग्रुप की इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कई मायनों में बेहद अहम बैठक होगी। भूपेंद्र हुड्डा, इनेलो नेता अभय चौटाला भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। बैठक में मुख्य सचिव और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा होगी इस बैठक के दौरान। कई मायनों में बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे बस थोड़ी देर बाद अपेक्स ग्रुप की बैठक शुरू होगी। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विपक्षी नेता भी कई शामिल होंगे, कई अधिकारी भी शामिल होंगे। कैसे आर्थिक व्यवस्था जो है वो प्रदेश की पटरी पर लाई जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। भूपेंद्र हुड्डा, इनेलो नेता अभय चौटाला भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में मुख्य सचिव और कई अधिकारी महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी इस बैठक के दौरान। तो सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी खबर इस बीच, जहां पर अपेक्स ग्रुप की बैठक अब से बस थोड़ी देर बाद विपक्षी नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। कई अधिकारी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल होंगे। भूपेंद्र हुड्डा, इनेलो नेता अभय चौटाला भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। दरअसल इस बैठक में मुख्य सचिव और कई विभागों से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे। लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी कि कैसे प्रदेश की आर्थिक हालात जो है उसको सुधारा जाए और जो पटरी रुकी हुई है, जो पहिया रुका हुआ है अर्थव्यवस्था का, उस पहिया को सुचारू रूप से फिर से चलाया जाए। तो सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अपेक्स ग्रुप में विपक्षी नेता और अधिकारी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री भी अपेक्स ग्रुप में शामिल होंगे। कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक कहा जा सकता है। भूपेंद्र हुड्डा, इनेलो नेता अभय चौटाला भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्य सचिव और कई अधिकारी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। और इस बैठक के थोड़ी देर बाद कैबिनेट की भी बैठक होगी हरियाणा के अंदर। तो कई मायनों में अपेक्स ग्रुप की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण। बस अब से थोड़ी देर बाद यह बैठक शुरू होने वाली है। सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है वैश्विक महामारी के इस दौर में कि आखिर कैसे अर्थव्यवस्था का जो पहिया जाम है उस पहिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके। भूपेंद्र हुड्डा, इनेलो नेता अभय चौटाला भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी इस बैठक के दौरान। तो ये सीधा तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सभी इस बैठक का हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अपेक्स ग्रुप की बैठक में कई विपक्षी नेता शामिल होंगे, कई अधिकारी शामिल होंगे, मुख्य सचिव शामिल होंगे। और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भूपेंद्र हुड्डा, इनेलो नेता अभय चौटाला भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। तो कई आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि प्रदेश में वैश्विक महामारी के चलते जो प्रदेश का आर्थिक पहिया रुका हुआ है, उस पहिए को कैसे सुचारू रूप से फिर से चलाया जाए और कैसे गति दी जाए, उस पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में पहुंचे हैं और सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और यह बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। अपेक्स ग्रुप की बैठक, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। अगर बात करें तो सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विपक्षी नेता भूपेंद्र हुड्डा, इनेलो नेता अभय चौटाला भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिवर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। पवन, अगर बात करें तो ये बैठक जो है कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं अपडेट्स चाहूंगा आपसे।
बिल्कुल, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक ग्रुप बनाया हुआ है एपेक्स के नाम से, यानी जो एक उच्च स्तर का जो ग्रुप है वो बना हुआ है। उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं और विपक्ष से भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला हैं। इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं उनमें वो भी उस ग्रुप में शामिल हैं। आज इस एपेक्स ग्रुप की ये बैठक जो है वो हो रही है, जिसमें विपक्षी नेताओं के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय चौटाला से भी सुझाव लिए जाएंगे। कोरोना को लेकर जो हालात हैं, आगे जो गतिविधियां शुरू करनी है उनको कैसे शुरू किया जाए, उसके ऊपर विपक्ष के साथ चर्चा होगी। और ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पे हो रही है और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या अभय सिंह चौटाला हैं वो जिस जगह पे मौजूद है वहीं से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर मैं मौजूद हूं, आप यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त गृह मंत्री अनिल विज पहुंच चुके हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी पहुंच चुके हैं, मुख्य सचिव केशनी अरोड़ा जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुकी हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने आवास पे ही पहले से मौजूद हैं। तो ये बैठक जो है वो औपचारिक तौर पर थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला भी जुड़ेंगे और अब बैठक होगी, उसमें ये रणनीति जो है वो बनाई जाएगी कि हरियाणा में अब जो कोरोना की स्थिति है उससे आगे कैसे बढ़ा जाए। प्रदेश में सामान्य जो गतिविधियां हैं उनको जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है उसके हिसाब से कैसे उन गतिविधियों पर कामकाज शुरू किया जाए। हरियाणा के जो ग्रीन जोन के जिले हैं उनमें कैसे आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाए और जो ज़्यादा प्रभावित कोरोना से एरिया है हरियाणा का, उसमें चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, पलवल की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, नुहू की बात करें, सोनीपत की बात करें, उन जगहों को छोड़कर अन्य जो जगह हैं प्रदेश में वहां पर कैसे जो है वो आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाए, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। विपक्ष के नेताओं से भी सुझाव लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला जो इनेलो नेता हैं वो भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हैं और इस बैठक में तमाम उन मुद्दों पे चर्चा होगी जो सरकार ने कदम उठाए हैं और आगे और क्या कदम सरकार उठाने जा रही है उसके ऊपर समीक्षा की जाएगी। जी अच्छा पवन, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब संबोधन किया था देश के नाम तो उसमें कहा था जान है तो जहान है, लेकिन अब हमें जान और जहान दोनों को बचाना है। तो जान के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है लेकिन जहान को बचाने की भी कोशिशें जारी हैं। तो क्या कुछ फैसले महत्वपूर्ण लिए जा सकते हैं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था वीडियो कॉन्फ्रेंस जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की थी कि जान और जहान दोनों की जो है वो देखभाल करनी होगी। जहान बचेगा तब जान भी बचानी होगी। तो उसी तर्ज पर जो है वो अब जब थोड़े हालात सुधरे हैं और थोड़ी स्थिति जब कोरोना के मामलों की नियंत्रण में आई है तो अब आर्थिक गतिविधियां जो है वो शुरू करने की सबसे पहले जरूरत है। चाहे पूरे देश की बात करें या हरियाणा की बात करें, जो राजस्व के तौर पर सरकारों के सामने जो संकट खड़ा हुआ है तमाम राज्यों में या पूरे देश भर में, उस जो है वो संकट से बाहर आने के लिए आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की जरूरत है। किस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में कामकाज को शुरू किया जाए, कैसे जो है वो सामान्य जो मार्केट है उसको खोला जाए, उसको लेकर रणनीति जो है वो सरकार बना रही है। सरकार की जो रणनीति है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर टिकी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए राज्यों की जो सरकारें हैं उनको अपनी अपनी रणनीति बनानी है। हरियाणा को भी उसी तर्ज पर अपना फैसला लेना है। हरियाणा सरकार लगातार इसको लेकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो कल हरियाणा की जनता को संबोधित किया था उसमें उन्होंने संकेत दिया था कि जो ग्रीन जोन के हरियाणा के जिले हैं उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का काम हरियाणा ने शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो दुकानें हैं उनको खोल दिया गया है और अब शहरी क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है इसको लेकर जो है वो सरकार अपना कामकाज कर रही है। और उससे पहले आज ये सर्वदलीय बैठक एक तरह से यूं कह सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में विपक्षी पार्टी जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेस के तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो के जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला जो विधायक हैं वो इस बैठक में जुड़ेंगे। उनसे भी सलाह मशवरा किया जाएगा, सुझाव उनसे भी जो है वो लिया जाएगा कि वो विपक्ष के नाते क्या देखते हैं, किस तरह से जो सरकार के जो कदम है उनमें उनका क्या सुझाव है, कैसे आगे बढ़ने की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों पर रायशुमारी आज इस अपेक्स ग्रुप की जो बैठक हो रही है इसमें की जाएगी। अच्छा वन, आपने बातचीत की थी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी से, तो उन्होंने भी इस ओर इशारा किया था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर लाने के लिए सरकार जो है वो कहीं ना कहीं से
कई क्षेत्रों में जो है वो छूट दे सकती है। बिल्कुल हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये स्पष्ट जानकारी दी थी कि जो ट्रक्स हैं यानी जो माल ढुलाई का काम करते हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हैं या फिर वो अन्य कंपनी से जुड़े हैं, फैक्ट्री से जुड़े हैं, या जो कमर्शियल जो व्हीकल ट्रक हैं जो माल ढुलाई का काम कर रहे हैं, उनको छूट देने का फैसला केंद्र के गृह मंत्रालय ने किया है और उसी तर्ज पर हरियाणा में भी उसकी गतिविधियों को शुरू किया जाए, इसको लेकर जो है वो फैसला लिया गया है। हाईवे के ऊपर ढाबे जो है वो खुल सकें या फिर जो मैकेनिक की दुकानें हैं हाईवे के साथ लगती हुई उनको खोला जाए, क्योंकि अगर ट्रक चलते हैं हाईवे पे तो कोई उनमें खराबी आती है तो मैकेनिकल जो काम है उसमें मैकेनिक की जो जरूरत उनको पड़ती है वो उनके पास ऑप्शन रहे, और लंबे सफर पे वो चलते हैं, इसलिए उनके लिए हाईवे के ऊपर ढाबे जो हैं वो खोले जाए, उसको लेकर जो है वो आदेश दिए गए हैं। लेकिन मूलचंद शर्मा ने ये स्पष्ट कर दिया था कि हरियाणा में फिलहाल हरियाणा रोडवेज की बसें चलाने का कोई विचार नहीं किया जा रहा है, ना ही उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की कोई गाइडलाइन है, चूंकि हालात जो हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं हरियाणा के कुछ जिलों के भी और पड़ोसी राज्यों के भी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, अगर हरियाणा रोडवेज की बसें चलती है और इन राज्यों में जाती है तो फिर जो है वो संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है वो भी स्पष्ट है कि वो ट्रांसपोर्ट को शुरू नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो ट्रक हैं उनको शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई कंपनी जान और जहान में सामंजस्य जो है बनाया जा रहा है पड़ेगा राज्य सरकार को, केंद्र सरकार की ओर लगातार प्रयास भी किए जाने। पवन, तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार आपसे बने रहेंगे इस खबर पर